कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं क्योंकि आज का यह दिन यहोवा ने बनाया है और हमें आज्ञा दी गई है कि इसमें हम आनंदित और मगन बने रहे। हालेलुया। इन स्पाइट ऑफ वॉट एवर सिचुएशंस यू आर गोइंग थ्रू, आई डोंट नो विच गोलियत यू आर फेसिंग टुडे, आप किस गुलियत नामक पर्वत का आप सामना कर रहे हैं, आप किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, ये हम साइड में रख देंगे। क्यों? क्योंकि हर एक गुलियत नामक परिस्थिति से, हर एक विकट कठिन परिस्थिति से हमारे परमेश्वर का नाम ऊंचा है। हालेलुया। और वचन कहता है जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला न होने पाया। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने हमें आनंद से भरे जाने के लिए कहा है। आमीन। आनंदित और मगन रहना, आनंदित प्रभु में रहना और मगन भी परमेश्वर के उपस्थिति में मगन रहने के लिए कहा गया है। आमीन। हम पिछले कुछ दिनों से परमेश्वर में प्रभु में संपूर्ण बने रहने के विषय में सीख रहे हैं और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप में से बहुत को बहुत आशीष दे रहा है। बहुत सारी गवाहियां आ रही है, बहुत सारी बातों को परमेश्वर इन दिनों मुझे बता रहा है और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं उसकी विश्वास योग्यता के लिए। हम कितने भी व्यस्त क्यों ना रहे, पर जब कभी भी हम प्रभु को स्मरण करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। आज फिर एक बार परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ भेद की बातें हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन पर प्रकट करने जा रहा है। प्रियो, ये वो समय है जब हम परमेश्वर के साथ एक मन एक चित्त होकर उसकी वाणी को सुने, समझे, सीखे और उसके ऊपर चलने की कोशिश करें। हालेलुया। इससे पहले कि हम अपने वचनों की ओर बढ़े, प्रभु से मन्ना प्राप्त करें, कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हम सबको वचन बाय हार्ट होंगे। साम्स 91 भजन संहिता 91 और उसके पहले 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 91 एंड 1 to 7 भजन संहिता 91 उसके 1 से लेकर 7 वचन। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं और आप पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक सब कुछ लेकर पूरी तैयारी के साथ इस युद्ध के, देखिए परमेश्वर के साथ होना अर्थात आत्मिक संसार की युद्ध भूमि में बने रहना। आमीन। विश्वास की ढाल को स्थिर लेकर जब हम खड़े होते हैं परमेश्वर हमें आशीषों से विजय की ओर लेकर बढ़ता है। हालेलुया। सो आइए प्रियो कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद दे। साम्स 91 वर्सेस 1 to 7। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो मुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तो अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण आएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास न आएगा। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये वो सुंदर वचन है जिसको हम सब पहले से जानते हैं। आमीन। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। अर्थात जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे का अर्थ है जो परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करता है वो युद्ध के समय में सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब युद्ध का समय आएगा और आप परमेश्वर को अपना शरण स्थान मान लेंगे तो युद्ध आपका नहीं, युद्ध परमेश्वर का हो जाएगा। देखिए, शत्रु परमेश्वर का बैरी नहीं है, वो मनुष्य का, आपका और मेरा विरोधी है। वो उसकी इतनी औकात नहीं कि वो यीशु मसीह के खिलाफ विरोध कर सके। आमीन। उसको भगा दिया गया है हमेशा के लिए, ना जमीन पर है ना स्वर्ग में है, हवा में लटक रहा है। हालात बद से बदतर हैं। आमीन। शत्रु के हालात बहुत, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं उसके ऊपर आपकी विजय तय होती है। प्रभु के लोगों, हालेलुया। उसके हालात बहुत खराब है, वो शत्रु का, परमेश्वर का विरोध नहीं कर सकता, इसलिए वो परमेश्वर के लोगों का विरोधी है। हालेलुया। ही इज आवर एडवर्सरी, दैट इज द वर्ड सेज दैट ही इज आवर एडवर्सरी। 1 Peter chapter 5 and verse 8 mentions about it. तुम्हारा विरोधी शैतान, आमीन, योर एडवर्सरी डेविल, ऐसा अंग्रेजी ट्रांसलेशन में आया हुआ है। आमीन। और वचन कहता है जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा है अर्थात जो उसकी हुजूरी में, जो उसकी उपस्थिति में बैठा रहता है वह समय आने पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएगा। अर्थात तब आप
परमेश्वर के अधीनता में हो जाओगे और शत्रु का सामना करोगे तो वो शत्रु तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आज आपका भरोसा आपके धन पर है, आपका भरोसा आपके जमीन जायदाद पर है, पहचान पर है, इन्फ्लुएंस पर है, आपके पोजीशन पर है, मुझे नहीं पता, लेकिन भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, मैं तो यहोवा पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु। आमीन। वो ही हमारा शरण स्थान है। आपका धन आपका शरण स्थान नहीं हो सकता है, आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टी आपका शरण स्थान नहीं हो सकती है। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू गो लास्ट। आमीन। ये रुकेगी नहीं, ये आएगा और जाएगा, परंतु जो परमेश्वर के शरण स्थान में बैठा रहेगा, वचन कहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और इसीलिए जरूरी है कि मैं और आप अपना संपूर्ण भरोसा, अपना पूर्ण विश्वास यहोवा पर बनाए रखें। हालेलुया। वह तो मुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। ये तो हमने चख लिया है, भयंकर महामारी से परमेश्वर ने हमें कोविड नाम की इस भयंकर महामारी से बचा लिया है। आमीन। आज हम इस भयंकर महामारी से बचकर पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं। आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको जीवन क्यों दिया इस महामारी से? कोविड सभी को हुआ, सभी उसमें से होकर गुजरे। भयंकर समय था, भयंकर महामारी फैली हुई थी, है ना, एक दूसरे से बातचीत करने भी डर लगता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए बचाया क्योंकि हम उसके उद्देश्य को इस पृथ्वी पर पूर्ण कर सके, so that we should fulfill his purpose on this earth. Amen. We all had been chosen by God. Amen. हम यहाँ अकस्मात नहीं, we are not here accidentally or coincidentally. I am not preaching the word accidentally and you are not listening the word of God coincidentally. This is the plan of God. Why? Because God wants us to fulfill his purpose through us on this earth. हालेलुया। वो हमारे द्वारा अपने उद्देश्य को इस पृथ्वी पर पूर्ण करने के लिए उसने उस भयंकर महामारी से मुझे और आपको बचाया। और ये एक कारण कि उसने हमको महामारी से बचाया, जीवन भर प्रभु को धन्यवाद देने के लिए काफी है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके लिए पैरों के नीचे और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। परमेश्वर सत्य है, क्योंकि वचन कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। आमीन। परमेश्वर सत्य का परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, परंतु प्रभु का वचन बना रहेगा, ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। वचन कहता है वहां तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। कब? जब तू उसके शरण में जाएगा तो समय आने पर वहां तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। तुम उसके पंखों के पीछे छुपोगे ऐसा नहीं लिखा है, वह स्वयं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेगा, यह उसका वायदा है। हालेलुया। आमीन। तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। ढाल और झिलम किस बात के लिए आते, काम में आते पता है? वार करने के लिए नहीं, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। वो झिलम से वो स्वयं आपके लिए सुरक्षा का घेरा बन जाएगा, वो स्वयं आपके लिए शत्रु के सामने ढाल बन जाएगा। हालेलुया। आमीन। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। देखिए, मनुष्य के भय में, शैतान के भय में रहने से अच्छा है हम परमेश्वर के भय में रहे, बिकॉज द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है, ऐसा वचन में लिखा है। और वचन कहता है जब हम उसके शरण स्थान में होते हैं, जब हम परमेश्वर के अधीनता में होते हैं, तो हमको भय से, रात के भय से अर्थात अंधकार से अर्थात शत्रु से हमको डर नहीं लगेगा। हालेलुया। वो आएगा, हम उसको देखकर हंसेंगे। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है और हारा हुआ शैतान हमारे पैरों के नीचे है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। सो यू डोंट नीड टू गेट स्केयर ऑफ द डेविल। आमीन। आपको शत्रु से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने युद्ध को उस कलवरी पर पहले ही जीत लिया है। आमीन। आगे वचन कहता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया।
वो मरी जो अंधेरे की ओर हमको लेकर जाती है, अर्थात वो बुरे काम जो हमें अंधेरे की ओर लेकर जाते हैं। तो हमको जब परमेश्वर का भय होता है तो हम उस मरी से नहीं डरेंगे। जब शत्रु के भय में रहेंगे, मनुष्य का डर रहेगा, तो जरूर हम अंधकार की ओर ढकेले जाएंगे। परंतु जो परमेश्वर के शरण स्थान में बैठा रहेगा, उसके लिए वायदा है, उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है, आप परमेश्वर के शरण स्थान में बने रहेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को बचाने में सामर्थी परमेश्वर है, ऐसा वचन में कहा है। आमेन। द वर्ड सेज, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। हालेलुया। हम एक गीत गाते हैं, मेरी बाई और 1000 गिरेंगे, 10,000 मेरी दाई और गिरेंगे, बिना किसी हानि करके वो डर जाएंगे और भाग जाएंगे, शैतान के गढ़ को तोड़ डालेंगे यीशु के लहू से, सारे जादू टोने टल जाएंगे यीशु के लहू से। आमीन। प्रभु के लोगों, इस बात को हमेशा स्मरण रखना, परमेश्वर कल आज और युगानुयुग हमारे साथ है, ऐसा वचन में लिखा है। हमारे ऊपर अटैक्स तो रोज होंगे, जब तक आपके जीवन में श्वास चल रहा है तब तक शत्रु आपके पीछे लगा हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। आमीन। लेकिन वचन कहता है, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 7 सेज, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। आमीन। हमारे साथ समस्या ये है कि हम शैतान का सामना तो कर रहे हैं पर परमेश्वर की अधीनता में नहीं है। मैं आपको बताऊं, शैतान के राज्य की सबसे कमजोर लोमड़ी आपको गिराकर आपको हार की ओर ढकेल सकती है, क्योंकि उसकी सामर्थ आपसे ज्यादा है। लेकिन जब आप परमेश्वर के अधीनता में हो जाते हैं, तब युद्ध आपका नहीं, युद्ध यहोवा का हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की अधीनता में होकर जब हम सिर्फ शत्रु की ओर नजर घुमाते हैं, शत्रु हमसे कोसों दूर भागने लगता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु के लोगों, ये वो वचन है जो व्यर्थ नहीं जाते, क्योंकि धर्मी के मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। आप उस वचन, आपकी रिसेप्टिविटी का पावर कितना है, आपके वचन को स्वीकार करने की क्षमता कितनी है, इसके ऊपर आपके जीवन की जय और विजय और हार को परमेश्वर ने निर्भर करके रखा है। आमीन। सो मुझे और आपको क्या करना है, हमको परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से लेना है। आई डोंट नो हाउ बिजी यू आर इन योर लाइफ, इन योर वर्क, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आप आपके जीवन में कितने व्यस्त है, कितने संसार और शरीर की अभिलाषाओं में बने हुए हैं, परंतु वचन कहता है जो कैसर का है वो कैसर को जरूर देना, लेकिन जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को जरूर देना। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का भी समय उठाकर अपने बिजनेस में, अपने जॉब्स में, अपनी नौकरियों में डाल रहे हैं, जिसके कारण शत्रु हम पर हावी हो रहा है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और आपकी मदद करे। प्रभु के लोगों, ये वो समय है जो हम परमेश्वर के वचनों में बिताएंगे, और इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर को उसकी उपस्थिति के लिए, उसके वचनों की सेवकाई के लिए हम धन्यवाद देंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं जो दिन तूने हमारे जीवन में लेकर आया। परमेश्वर पिता, प्रभु जी धन्यवाद हो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए परमेश्वर पिता, जो तूने हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर पिता, विशेष प्रार्थना करते इस समय इजराइल के लिए प्रभु जी, उसके चारों ओर हम यीशु नासरी के पवित्र लहू को लगाते हैं, अंधकार की ताकतों को यीशु नासरी के नाम से हम उस देश से खदेड़ते हैं। परमेश्वर पिता, उस देश का हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री और पुरुष तेरे नाम के महिमा को देखने पाए और एक बड़ी गवाही को इन दिनों में इनके जीवन पर तू उंडेल राजा, ताकि सारा संसार जान सके कि इजराइल का परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा है और वो अपने लोगों की सुधि लेना जानता है। राजा प्रभु जी, जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। परमेश्वर पिता, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं, प्रार्थना को स्वीकार किया ऐसा विश्वास करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे, और ये सुंदर समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद दे। आज का दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है। किस लिए जोड़ा है? प्रभु को महिमा मिले, यही है मेरा अरमान, वहाँ बढ़े मुझ में, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। ईमान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है क्योंकि हमको उसमें आनंदित और मगन रहने की आज्ञा दी गई है। हालेलुया। ईमान। प्रभु का इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद हो। परमेश्वर की उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में है, और परमेश्वर पिछले कुछ दिनों से हमें उसमें कैसे हमें संपूर्ण बने रहना है, या वो कैसे हमको संपूर्ण बनाता है, इस विषय में हम लोग सीख रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर हमको इस वचन के द्वारा सत्य को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। मैंने आपको 10 कोढ़ियों के विषय में बताया। 10 कोढ़ी थे जिनको परमेश्वर ने कहा जाओ याजकों को दिखाओ। 9 यहूदी थे, एक सामरी था जिसको फॉरेनर कहा गया है, परदेसी कहा गया है। 9 चंगे हुए, अपने घर की ओर दौड़े, और स्वाभाविक था, नेचुरल बात है ये। और एक जो था वो केवल एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर लौट कर आया। आमीन। और मैंने आपको कल कहा था कि परमेश्वर उन 9 लोगों से नहीं कह पाया कि जा तू मुझ में संपूर्ण हो गया, तेरे विश्वास ने तुझे संपूर्ण कर दिया। वचन मैंने पढ़ा था, दाउ फेथ हैज मेड यू होल। हालेलुया। जा तेरे विश्वास ने तुझे संपूर्ण कर दिया। हिंदी में चंगा शब्द लिखा है। चंगाई तो सबको मिली है, लेकिन पूर्ण चंगाई मेरा यीशु नासरी पूर्ण चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं इन वचनों को पढ़ रहा था। लेट मी जस्ट चेक दिस वर्ड, एंड यस, दिस वर्ड सेज, हमने इसको कल भी पढ़ा था। यहां पर लूका रचित सुसमाचार उसके 17-14 में लिखा हुआ है, उसने उन्हें देखकर कहा जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। आमीन। जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए, परमेश्वर के वचन में लिखा है। लेकिन उनमें से 9 घर की ओर लौटे, एक प्रभु की ओर लौटा, जाकर प्रभु को दंडवत किया, प्रणाम किया, सजदा किया, उसकी आराधना की। और परमेश्वर ने कहा अरे वो 9 कहाँ गए? क्या वो चंगे नहीं हुए? इसके पास बोलने को कुछ नहीं था। हालेलुया। आमीन। लेकिन परमेश्वर ने इससे कहा जा, दाउ फेथ हैज मेड यू होल, तेरे विश्वास ने तुझे संपूर्ण कर दिया। हालेलुया। नाउ हियर द वर्ड होल, ये जो होल शब्द आया है, या ये जो संपूर्ण शब्द आया है, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लेंगे। इस संपूर्ण शब्द का अर्थ है कंप्लीट। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। संपूर्ण शब्द का अर्थ है कंप्लीट, या उसका और एक शब्द आता है नो लैकिंग, किसी भी प्रकार की कमी घटी नहीं, किसी भी प्रकार की कमी घटी नहीं, या ऑल टुगेदर जिसको हम कह सकते हैं, या डिक्शनरी मीनिंग आप देखेंगे तो अनब्रोकन, अनडैमेज्ड, बहुत सारे अर्थ है होल के। आमीन। सो होल ये शब्द पर्टिकुलरली ओरिजिनल ग्रीक लैंग्वेज में आया है। आमीन। जिस भाषा में ये वचन लिखा गया है, अगर सरल भाषा में बोलूं तो आज हजारों वर्ष बाद भी अगर किसी को कोढ़ की बीमारी होती है, अभी तो उसके ऊपर इलाज आ गए हैं, इंजेक्शंस आ गए हैं, सब हो गया है, अभी उसके ऊपर डोजेस आ गए हैं सारे। लेकिन अगर इतने वर्षों बाद भी आज किसी को कोढ़ अगर होता है, तो उस कोढ़ को फैलने से, जैसे आपको अगर कोढ़ हुआ है, या किसी व्यक्ति, किसी भाई, किसी बहन को कोढ़ हुआ है, तो उस कोढ़ को जैसे ही डॉक्टर डिटेक्ट करता है, या उसको पा लेता है कि इसको कोढ़ है, तो वो उस कोढ़ को वही रोक सकते हैं दवाइयों के द्वारा। ठीक है। लेकिन कोढ़ के द्वारा अगर किसी की स्किन गल गई हो, सड़कर गिर गई हो, उंगली सड़कर अलग हो गई हो, उसका ईयर या कान उसका सड़कर गिर गया हो, तो शरीर का कोई भी भाग अगर सड़कर गिर गया हो या अलग हो गया हो, तो उस पर कोई इलाज नहीं है।
उससे आप नजात नहीं पा सकते। अगर कोढ़ से आपकी स्किन सड़ गई और यहाँ से इतनी खुलकर गिर गई हो नीचे, तो वो स्किन का कोई इलाज नहीं है। हाँ, उसको वहां से आगे बढ़ने से मेडिकल साइंस आज भी रोक सकता है। और सी, मेडिसिन कैन नॉट गिव इट बैक टू यू। अगर आपकी उंगली टूट गई है, आपके आंखें सफेद हो गई है पूरी, और या आपके कान गिर गए हैं, या आपका पाँव सड़कर गिर गया है, उसको मेडिकल साइंस हील नहीं कर सकता है, लेकिन वो वहाँ से बीमारी आगे न फैले इसके ऊपर ज़रूर इलाज कर सकता है। अब यहाँ पर ये 9 लोग जो घर पर गए, माई स्टडी सेज दे स्टिल लुक्ड लाइक व्हाट दे हैड बीन थ्रू। जब वो घर पर गए होंगे तो पूरे मिरर आपके जैसे साधारण नहीं दिख रहे होंगे। अगर किसी की एक आंख सफेद हो गई होंगी तो वो वैसे ही रह गई होगी, है ना। किसी की अगर 2 उंगलियां सड़कर गलकर गिर गई होंगी तो वो उंगलियां उनको वापस नहीं आई थी, उन्होंने कोढ़ से आजादी पा ली थी। आमीन। लेकिन जो उंगलियां टूट गई थी वो वापस नहीं आ गई होंगी। अगर कोई कान टूटकर गिर गया होगा सड़कर तो वो वापस नहीं लग गया होगा, ना, उनको चंगाई मिली थी। आमीन। there is a difference between complete healing and the healing, I'll tell you. लेकिन वो जिस दशा में थे, जिस दशा में उन्होंने चंगाई पाई, जाते जाते चंगे हो गए, वो उसी दशा में अपने घर गए होंगे। थोड़ा सा घर वालों को देखकर भी थोड़े समय के लिए दूर से ऐसा लगा होगा, अरे ये कैसे चंगा हो गया। लेकिन उसने कहा, माँ मैं चंगा हो गया, मैं मंदिर में गया था और जाते ही जाते एक भले व्यक्ति ने, यीशु नासरी ने मुझसे कहा तुम याजकों को दिखाओ, और हम याजकों को दिखाने गए और जाते जाते हम वहां पर चंगे हो गए। देख अब मैं चंगा हो गया, मुझको कोढ़ नहीं है, इसलिए तो मुझे शहर में आने की अनुमति मिली है। और फिर गले लगे होंगे माँ बेटे, पिताजी, उनके फादर होंगे, मदर होंगे, बच्चे होंगे, पत्नी होंगे, और उनपे प्रेम हुआ होगा, मेल मिलाप हुआ होगा। लेकिन उनके जो शरीर सड़ गल गए थे वो हील नहीं हुए थे। आमीन। Whatever condition they were in, the leprosy was healed, but they still had the effects of what that disease had done to them all over body. Amen. उन्होंने उस बीमारी से चंगाई तो पा ली थी, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का अगर बायां हाथ सड़ के गिर गया होगा ना, तो वो उतना वैसा टुंडा ही घर गया होगा, है ना। अब उनको चंगाई मिल गई है लेकिन ये वापस नहीं आया होगा। आमीन। लेकिन जब वो सामरी व्यक्ति चंगाई पाने के बाद प्रभु के पास गया, तब परमेश्वर ने उससे जो कहा वो उसने उन 9 यहूदियों से नहीं कहा। हालेलुया। परमेश्वर ने सिर्फ उस परदेसी से, उस समैरिटन से, उस सामरी स्त्री से, सामरी पुरुष से कहा, God said to him what he did not say to other 9. God said, be made whole. हालेलुया। जा, तेरे विश्वास ने तुझे संपूर्ण कर दिया। आमीन। चंगाई तो 10 को मिली थी, लेकिन जब वो धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर ने उसे पूर्ण चंगाई दे दी। हालेलुया। सी, 2 डिफरेंस होते हैं। लोग कलीसिया में आते हैं, बहुत बीमार है पास्टर साहब, डॉक्टर इलाज करते करते सब पैसा खर्चा हो गया, अभी कुछ नहीं हो रहा है। जब आप यीशु के पास जाते हैं तब वो यहोवा राफा बनकर आपको चंगा करता है। हालेलुया। और यहोवा राफा का द नेम ऑफ द लॉर्ड जेहोवा राफा सेज दैट यू आर कंप्लीटली हील्ड। आमीन। यहोवा राफा का अर्थ चंगा करने वाला परमेश्वर होता है। आमीन। और मेरा परमेश्वर आधी चंगाई देने वाला परमेश्वर नहीं है। जितने लोग यीशु मसीह के पास जाते हैं वो उन्हें पूर्ण रूप से चंगा करता है। आमीन। तो पास्टर साहब फिर अन्य जाति के लोग भी तो चंगे हो जाते हैं। मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा था, मैंने उनसे कहा यस, चंगाई तो वो लोग भी पाते हैं, बट परमेश्वर उनको, अन्य जातियों को चंगा करता है क्योंकि परमेश्वर को उन पर तरस आ जाता है। परमेश्वर की दया के कारण वे चंगे होते हैं। तो फिर हम क्यों चंगे होते हैं पास्टर साहब? आप इसलिए चंगाई पाते हैं क्योंकि परमेश्वर जब आपको चंगा करता है, जब परमेश्वर के पास जाकर दोहाई देता है, परमेश्वर आपको चंगा करता है, वो दया और तरस खाकर चंगा नहीं करता। परमेश्वर आपको चंगाई इसलिए देता है क्योंकि वो तब आपके लिए यहोवा राफा बन जाता है, क्योंकि उसने आपके पिता अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी हुई है। हालेलुया। और वो अपनी वाचा को स्मरण करके आपको संपूर्ण चंगाई देता है। कब? जब आप यहोवा के पास जाते हैं। ईमान। कई लोग कलीसिया में आते, पास साहब बहुत शरीर में ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, वो तकलीफ है, लेकिन हमको
डॉक्टर से चंगाई प्राप्त नहीं हो रही है, सिर्फ पैसा वेस्ट हो रहा है, हम उनको बोलते हैं कोई बात नहीं सिस्टर, कोई बात नहीं ब्रदर, प्रार्थना करेंगे, हमारा परमेश्वर वैद्यों का वैद्य है, ऐसा वचन कहता है। और फिर हम उनको कहते हैं कलीसिया में हम प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, नाचते कूदते हुए प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे, और लोग आते हैं और अपनी बीमारी से नजात पाते हैं। लेकिन उसके बाद का पार्ट, सेकेंड इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जब वे चंगाई पा लेते हैं ना, तो फिर उस चंगाई की सुविधा में वो संसार में जीवन बिताने में व्यस्त हो जाते हैं। आमीन। वो मुझे तो याद रखते हैं, वो जो व्यक्ति प्रार्थना करता है उस पासबान को, उस वर्शिप लीडर को, उस ले लीडर को तो याद रखते हैं, लेकिन चंगा करने वाले यहोवा राफा को वो भूल जाते हैं, और फिर उनका मंदिर में आना बंद हो जाता है। ये क्या हो जाता है, जब आप किसी बात को पाने के लिए यहोवा के पास आते हैं, उसको पाकर जब आप वापस चले जाते हैं तो आप शत्रु के लिए द्वार को खोल देते हैं। और वचन कहता है फेलोशिप से जब आप बाहर चले जाते हैं, जो बाड़े को तोड़ेगा उसको सर्प डस लेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर इमोशनल प्रेयर का उत्तर नहीं देता, परमेश्वर उन्हीं प्रार्थनाओं का उत्तर देता है जो वचन के आधार पर की जाती है। हालेलुया। अगर रोते हुए आंसू बहाने से हर प्रार्थना का उत्तर मिलता तो मैं सबके प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर 24 घंटा घुटनों पर रोता हुआ बैठा रहता, लेकिन रोने से हर प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। यू नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल व्हेन इट कम्स टू द किंगडम ऑफ गॉड। आमेन। योर प्रेयर शुड बी बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, नॉट ऑन योर इमोशंस। आमेन। आपके भावनाओं पर आपकी प्रार्थना निर्भर नहीं करती है, लेकिन जब आप वचन के आधार पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग का परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देता है। 10 के 10 चंगे हुए, पर इस सामरी को स्मरण आया कि अरे उस व्यक्ति ने कहा था हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। ये दूर से खड़े होकर चिल्ला रहे थे और परमेश्वर ने उन 10 से कहा जाओ याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वे चंगे हो गए। सामरी को स्मरण आया, अरे उस व्यक्ति ने अगर नहीं कहा होता ना तो मैं यहां पर नहीं पहुंचता और चंगाई को नहीं पाता। इसलिए वो जिस दशा में चंगा हुआ था उसी दशा में परमेश्वर के पास गया, उसको दंडवत किया, सजदा किया, उसको प्रणाम किया, और परमेश्वर ने उससे कहा अरे वो 9 कहां गए, क्या वो चंगे नहीं हुए? जा, तेरे विश्वास ने तुझे संपूर्ण कर दिया है। हालेलुया। दाऊ faith has made you whole, this is the word of God। ये जो व्यक्ति परमेश्वर ने जो सामरी से कहा ना, ये वो 9 लोग चूक गए। वो जिस दशा में थे उसी दशा में अपने घर जाकर चंगाई का आनंद ले रहे थे, लेकिन ये चंगाई के लिए धन्यवाद देने के लिए जब मंदिर की ओर लौटा, परमेश्वर ने उसे संपूर्ण रूप से चंगाई दी। हालेलुया। आमीन। My study says, when I was meditating upon this word, my study says when he thanked the Lord, when he worshiped the Lord, जब वो परमेश्वर के पास आकर उसने प्रभु को प्रणाम किया, दंडवत किया, धन्यवाद दिया, जब उसने प्रभु की आराधना किया होगा, तब उसकी उंगलियां जो सड़कर गिर गई होगी, या उसके कान, या उसके शरीर का मांस, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जो कुछ भी उस कोढ़ की बीमारी के कारण उसके शरीर को नुकसान हुआ था ना, वचन कहता है वो सब परमेश्वर ने उसे वापस दे दिया। हालेलुया। हिज लाइफ इज मेड होल एंड रिस्टोर्ड। हालेलुया। उसके अगर ये 2 उंगलियां गिर गई होगी तो वो वापस आ गई होगी, उसके कान अगर सड़कर खराब हो गए होंगे तो वो वापस आ गए होंगे। यीशु मसीह संपूर्ण चंगाई देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वचन कहता है जो आशीष यहोवा की ओर से आती है उसमें वो दुखों को नहीं मिलाता है। हालेलुया। आमीन। तो क्या वो 9 लोग चंगे हुए पास सब वो दुख में थे क्या? नहीं नहीं, आनंद से तो वो भी भरे हुए थे, लेकिन वो प्रभु को धन्यवाद देना भूल गए। साम्स 103 से, भजन संहिता 103 कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। हालेलुया। ये 9 लोग परमेश्वर के उस भविष्यवाणी के उपकार को भूल गए थे कि जाओ और याजकों को तुम दिखाओ। आमीन। लेकिन ये सामरी नहीं भूला प्रभु के लोगों, ये वापस घर जाने का चुनाव इसके पास था। जैसे वो 9 लोग गए, he also had a choice to go back to his home first and to enjoy his life, but उसको ये स्मरण था कि उस व्यक्ति के कारण ही आज मैं चंगाई को पाया हूं, और वो वापस प्रभु के ओर गया और उसने उसको दंडवत किया और प्रभु ने उसे संपूर्ण चंगाई दे दी। हालेलुया। आमीन। Because the Bible says, why I am saying this to you, because the Bible says the blessings of the Lord it maketh rich। Hallelujah। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 22 में लिखा होगा शायद, मेरे पास अभी यहाँ पर रेफरेंस नहीं है, बट मेरे नोट्स में व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग, सो स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड स्पोक टू मी अबाउट दिस वर्ड, द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड इट मेकeth rich। इट मस्ट बी इन प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 एंड वर्स 22। नॉट ओनली मनी, सी द बाइबल इज सो क्लियर। जब रिच ये शब्द आता है
अक्सर हमारे दिमाग में धन ये शब्द आ जाता है, मनी. No, it's not only space. This word is not about only money, beloved people of God. Amen. The blessings of the Lord, it maketh rich, not only money, and he addeth no sorrow with it. Hallelujah. वो उसमें दुखों को नहीं मिलाता है. अब रिच यानी हर बार धन नहीं होता है ना. आप निर्धन हो सकते हैं. लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग एंड लेट द पुअर से आई एम रिच. तो ये जो पुअर है ये धनवान हो जाता है, लेकिन जो कमजोर है वो भी बलवान हो जाता है. तो इसको भी रिच होना कहते हैं, क्योंकि आप जीरो से ऊपर तक आ गए हैं. आमीन. हो सकता है आज आपकी मानसिक परिस्थिति बहुत खराब हो, पर परमेश्वर से आपने प्रार्थना किया, आपने दुहाई दी, प्रभु ने आपको चंगाई दी, और गॉड विल से दाउ फेथ हैज मेड यू होल. जा तेरे विश्वास ने तुझे संपूर्ण कर दिया, आपकी मानसिक परिस्थिति सही हो जाएगी. वो भी रिचनेस ही है. हालेलुया. लेकिन रिच शब्द आया कि कलीसिया को धन दिखता है ना, वो पैसा दिखता है. पैसा इज नॉट ओनली रिचनेस, यू नो. बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, मैं जिस दशा में हूं उस दशा में मैंने संतुष्ट रहना सीख लिया है. हालेलुया. बट नॉट दैट वे, है ना. ऐसा नहीं कि अरे मैं गरीब पड़ा हूं तो गरीब नहीं. परमेश्वर कहता है जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे. हालेलुया. और वो हमारे जीवन से दिखना बहुत जरूरी है प्रभु के लोगों. आमीन. परमेश्वर इन बातों को समझने में आपको मदद करे. ये जो प्रोवर्ब्स 10:22 मैंने आपको पढ़ा ना, द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड मेकeth रिच, एंड दिस इज व्हाट वर्शिप कैन डू फॉर ईच वन ऑफ यू. आमीन. जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसको दंडवत करते हैं, उसका सजदा करते हैं, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा, उसका धन्यवाद करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में इस सामरी के समान बदलाव को लेकर आता है. हालेलुया. बट व्हाट वी आर डूइंग, बिलवड पीपल ऑफ गॉड, वी आर जस्ट, हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं. अरे नो, एवरी संडे वी हैव टू गो टू चर्च, अदरवाइज पास्टर विल कॉल मी एंड आस्क, अरे आप संडे को नहीं आए थे. और मेरा पास्टर तो पब्लिक में पूछ लेता है, पिछले संडे कहाँ गए थे ब्रदर, आप आए नहीं थे. आमीन. सो कई लोग उस डर से चर्च जाते हैं. नहीं, कलीसिया में आप अगर डर कर आते हैं तो बेटर यू सिट बैक एट योर होम. हालेलुया. कलीसिया आप इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां परमेश्वर से आपकी मुलाकात होती है. हालेलुया. वर्शिप लीडर को देखकर अगर आप वर्शिप करेंगे शायद आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन वर्शिप जब चल रही है तब आप प्रभु की ओर जब अपने ध्यान को लगाएंगे, परमेश्वर की वाणी को आप सुन सकेंगे. हालेलुया. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे. इसके आगे के वचन हम अगले सेशन में प्रभु से सीखेंगे. मेरा विश्वास है आज के इन वचनों के द्वारा जरूर परमेश्वर ने आपको आशीष दी है. अगर प्रभु ने इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित किया है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. मेरे लिए नहीं, मुझे लाइक डिसलाइक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं चेक भी नहीं करता हूं. प्रभु ने मुझे वचन प्रचार करने की आज्ञा दी है, मैं कर रहा हूं. ये आपकी मर्जी है, आप इसको सुन रहे हैं या नहीं, मुझे यहाँ से दिखता नहीं है. हालेलुया. परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे. आपकी गवाही दूसरे टूटे हुए हृदय को सामर्थ्य से भरने का काम करती है. हालेलुया. आमीन. आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इन वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद देंगे. खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा. आज के सुंदर और अद्भुत वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं. तूने हमसे वचन के द्वारा बातचीत की राजा. उस सामरी मनुष्य के समान प्रभु तू हमारे हृदय को शुद्ध और पवित्र कर राजा, ताकि हमारे जीवन की हर छोटी और हर बड़ी बातों के लिए हम तुझे, तेरे उपकारों के लिए तुझे धन्यवाद दे सके राजा. प्रभु जी आज जितनों ने वचन सुना उनमें से हर एक को आशीष दे राजा. प्रभु जी इस समय हम अपने आप को, अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं. जो वचन हमने सुने वो हमारे जीवन के अंत तक हमारे मनों में, हमारे विचारों में, हमारे हृदय, मांस और गुदे में, हमारी स्मरण शक्ति में बने रहने पाए, और सही समय पर हमारे मुख के द्वारा वो जरूरत के अनुसार लोगों तक पहुंचाया जाए. परमेश्वर पिता सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं. आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं. सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें. आमीन. आमीन. हालेलुया. हम सबको प्रभु ने अपने लहू में सुरक्षित रखा है. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें. इजराइल को अपनी प्रार्थना में जरूर स्मरण रखें. हालेलुया. सभी को जय मसीह की. गॉड ब्लेस यू ऑल.